हाय डियर, कैसे हैं आप लोग। मैं रेनू यादव, मेरे चैनल क्विक रिवीजन RY51 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे और हार्ट में होने वाले ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि अगर आप लोगों ने मेरी पिछली क्लास को देखा होगा तो उसमें हमने ब्लड, एंटीजन, एंटीबॉडी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ग्रुप इत्यादि को पढ़ लिए हैं डिटेल में, ट्रिकी तरीके से। इसको हम लोग भी अच्छे से पढ़ेंगे जिससे कि आप लोगों को अच्छे से याद हो सके। तो डियर फ्रेंड, चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। तो डियर फ्रेंड, चलिए पहले हम लोग और हार्ट की गतिविधियों को पढ़ने से पहले डियर आप लोगों को धमनी क्या होती हैं, शिरा क्या होती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है इत्यादि को समझना पड़ेगा, तब इसकी गतिविधियाँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि धमनी क्या होती है। तो डियर, जो धमनी होती है उसमें शुद्ध ब्लड बहता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। आप लोग पूछ सकते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन मिला होता है, यानी जो लंग्स से होकर गुजरता है, तो उसको हम लोग प्योर ब्लड भी बोल सकते हैं। और उसके अलावा जो शिरा होती हैं उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, अनप्योर ब्लड बहता है, और उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि जो हम ब्लड होता है हम लोगों के शरीर में होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं हो पाती है, ऑक्सीजन की खपत हो चुकी होती है, तो वो ब्लड जो होता है अनप्योर हो चुका होता है। तो डियर फ्रेंड, चलिए अब हम लोग हार्ट को समझते हैं। इतना तो आप लोगों ने समझ लिया होगा। इसके अलावा जो धमनी होती है उसमें आप लोग समझ लिए कि शुद्ध ब्लड बहता है, लेकिन एक पल्मोनरी धमनी होती है, एक्सेप्शन होती है, अपवाद होती है, उसमें अशुद्ध ब्लड बहता है। और शिरा में समझ लिया आप लोग शुद्ध ब्लड बहता है, लेकिन एक पल्मोनरी शिरा होती है जिसको हम लोग फुफ्फुस शिरा बोलते हैं, उसमें जो है शुद्ध ब्लड बहता है। तो डियर फ्रेंड, अब हम लोग हार्ट को समझेंगे। तो हार्ट का वजन कितना होता है? 300 ग्राम। 300 ग्राम। और हार्ट की स्थिति क्या होती है, यानी हार्ट स्थित कहाँ होता है? तो ये चेस्ट के बाईं ओर, थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है। तो डियर फ्रेंड, अब हम लोग समझेंगे कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। तो हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं और 4 वाल्व होती हैं। वाल्व मीन्स कपाट, और उसमें 3 लेयर भी होती हैं। तो चैम्बर, लेयर और वाल्व क्या होती हैं, इस फिगर के माध्यम से हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो डियर फ्रेंड, इसमें 4 चैम्बर जो होते हैं, 4 कक्षक जो होते हैं हार्ट में, उसमें 2 जो होता है एट्रियम होता है, जिसको एट्रियम को हम लोग आर्किल भी बोलते हैं, और इसको हिंदी में अलिंद बोलते हैं। और 2 वेंट्रिकल होती हैं जिसको हम लोग निलय बोलते हैं, निलय। और यहाँ से आप फिगर से समझिए कि जो आर्टिकल होती हैं ये हार्ट के ऊपरी भाग में स्थित होती हैं। यहाँ पर देखिए हमने आर्टिकल बनाया है, एट्रियम 2 हैं यहाँ पर देखिए, और ये दोनों जो हैं ये वेंट्रिकल हैं। तो इसको आप लोग समझ पाए होंगे। अब हम लोग समझते हैं कि हार्ट की पेशियाँ कैसी होती हैं। तो डियर फ्रेंड, जो हार्ट की पेशियाँ होती हैं वो रेखित पेशियाँ होती हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन में आता है। रेखित पेशियाँ जो होती हैं वो ऐच्छिक होती हैं, यानी वो हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं। लेकिन जो हार्ट की पेशियाँ होती हैं ये रेखित होते हुए भी अनैच्छिक होती हैं, यानी ये जो होती हैं हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती हैं। इसको आप लोग तो अच्छे से अनुभव करते हैं, फील करते हैं कि हार्ट पे हम लोगों का कोई कंट्रोल नहीं होता। अब डियर फ्रेंड, जो हार्ट होता है इसका शेप कैसा होता है? हार्ट का शेप कैसा होता है? रैबिट के हार्ट के सिमिलर होता है, यानी रैबिट के हार्ट के समान होता है। डियर फ्रेंड, जो हार्ट बीट होती है, हृदय की धड़कन होती है, उसमें एक हार्ट बीट में लगभग 0.8 सेकेंड का समय लगता है। यहाँ से हम लोग अभी समझेंगे उसको। और हार्ट बीट जो होती है उसको स्टेथोस्कोप नामक यंत्र से मापा जाता है। तो डियर फ्रेंड, आप लोग इस फिगर में आइए। यहाँ पर देखिए एट्रियम बना हुआ है जिसको हम लोग अलिंद बोलते हैं, और यहाँ पर निलय है। तो डियर, ये एट्रियम और वेंट्रिकल को हम लोग समझेंगे
तो यहाँ पर टू एट्रियम ये ऊपरी वाला भाग जो है ये टू एट्रियम है, इसको क्या बोलते हैं, अलिंद, और ये दोनों जो है नीले हैं। तो यहाँ हम लोग समझेंगे कि इसमें ब्लड का फ्लो कैसे होता है। तो डियर फ्रेंड, जो ये एट्रियम होता है इसमें जो है महाशिरा आके खुलती हैं, सुपीरियर वेना कावा जिसको बोलते हैं महाशिरा, जिसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। तो डियर फ्रेंड, जो ये सुपीरियर वेना कावा होती हैं ये हमारे बॉडी के जो है अशुद्ध ब्लड को यहाँ पर राइट एट्रियम में लेकर आती हैं, इससे महाशिरा के द्वारा। इसके अलावा ये जो महाशिरा होती है टू टाइप की होती हैं, एक होती है सुपीरियर वेना कावा और एक होती है इन्फीरियर वेना कावा। यानी जो सुपीरियर वेना कावा होती है वो शरीर के ऊपरी हिस्से का ब्लड जो है राइट एट्रियम में लेके आती है दायां अलिंद में, और जो हमारे पैर होते हैं, पैर निचले भाग होते हैं, यहाँ का ब्लड जो है इन्फीरियर वेना कावा जो होती है निम्न महाशिरा, वो जो है उस ब्लड को लेके राइट एट्रियम में आती है। तो डियर फ्रेंड, आप लोग पूछेंगे तो वेंट्रिकल का क्या काम है। तो जो ये राइट एट्रियम में ब्लड आया हुआ होता है ये केवल ब्लड को रिसीव करने का काम करता है, और जो इसे वेंट्रिकल लगी हुई है, नीले लगा हुआ है, ये राइट एट्रियम से ब्लड को रिसीव करता है। तो यहाँ पर एक वाल्व लगी होती है, देखिए हमने इसको ग्रीन कलर से बनाया है। यहाँ पर एक वाल्व लगी हुई है, इसको किस नाम से जाना जाता है, ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिवलनी कपाट। यानी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच ये त्रिवलनी कपाट लगा होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये क्या करता है, जब राइट एट्रियम से ब्लड आता है तो इसको वेंट्रिकल में आने के लिए ओपन होता है, लेकिन जब वो ब्लड इसमें आ जाता है वेंट्रिकल में तो ये फिर क्लोज हो जाता है, जिससे कि ब्लड वापस ना जा पाए। तो डियर फ्रेंड, आप लोग पूछेंगे कि ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अशुद्ध ब्लड है, तो इसको यहाँ पर आने के बाद क्या होगा। तो यहाँ पर आने के बाद ये दायां नीले में आने के बाद ये यहाँ से शुद्ध होने के लिए जो है लंग्स में जाता है। लंग्स में आप लोग जैसा कि जानते हैं लंग्स में ही ऑक्सीजन ब्लड में मिल पाएगा, वहीं पे श्वसन की क्रिया होती है। तो यहाँ पर देखिए डियर फ्रेंड, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो हमने ये ब्लू कलर से बनाया है ये डीऑक्सीजनेटेड फ्लो को प्रदर्शित कर रहा है, जहाँ जहाँ पे ब्लू कलर बना है, और जो ये रेड कलर में बना हुआ है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी इसमें शुद्ध ब्लड बह रहा है। तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, किससे निकला, ये जो फुफ्फुस धमनी हुई है, बनी हुई है, फुफ्फुस धमनी है, ये जो है फुफ्फुस धमनी है। आप लोग पूछेंगे कि फुफ्फुस धमनी में कैसे पता चलेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया, जो धमनी होती है उसमें शुद्ध ब्लड बहता है, और जो फुफ्फुस धमनी होती है उसमें अशुद्ध ब्लड बहता है। तो यही फुफ्फुस धमनी जो है दाएं नीले से ब्लड को ले करके लंग्स में आती है। तो देखिए यहाँ हमने लंग्स बनाया है, यहाँ से फुफ्फुस धमनी निकली, यहाँ से लंग्स में ब्लड को लेकर आई। तो यहाँ पर ब्लड में जब ऑक्सीजन मिलेगा तो ब्लड शुद्ध हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम पहले बता चुके, जो शुद्ध ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन मिली होती है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर ये ब्लड अब लंग्स में इसका क्या काम है, इसकी ज़रूरत तो पुनः हार्ट में जाने की है ना। तो यहाँ से ये निकलेगा पुनः, और शिराएँ जो होती हैं डियर फ्रेंड उसमें अशुद्ध ब्लड बहता है, लेकिन जो फुफ्फुस शिरा होती है उसमें शुद्ध ब्लड बहता है। तो यहाँ से जब लंग्स में ब्लड शुद्ध हो जाता है तो यहाँ से फुफ्फुस शिरा के द्वारा निकल करके ये दायां अलिंद में आता है। ये देखिए बायां अलिंद में आता है, ये बाएं अलिंद में आता है। फिर सोचेंगे आप लोग, ये बायां अलिंद जो होता है ये केवल ब्लड को रिसीव करने का काम करता है। फिर ये ब्लड जो है बाएं अलिंद से होता हुआ बाएं नीले में आता है। तो बाएं नीले में आने के लिए यहाँ भी एक वाल्व लगी होती है। इस वाल्व को क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वाल्व या फिर द्विवलनी कपाट। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो डियर फ्रेंड, आप लोग दो वाल्व के बारे में पढ़ लिए, एक बाइकस्पिड वाल्व,
एक ट्राइकस्पिड वाल्व। तो यहाँ आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसको याद करने का तरीका हम आप लोगों को बता रहे हैं। ये जो बाइकस्पिड वाल्व होता है डियर, इसको आप लोग ऐसे याद करिए, बाएं से बायां बनाइए। अगर आप लोग राइट और लेफ्ट करेंगे तो नहीं याद हो पाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ आप लोग बाइकस्पिड से बायां बनाइए, बाई बायां, बाई बायां। यानी ये जो बाइकस्पिड वाल्व होता है ये बाएं साइड में पाया जाता है, बाएं साइड में, और ये दोनों के अलिंद और नीले के बीच पाया जा रहा है। तो यहाँ से आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा कि बाएं तरफ है बाइकस्पिड वाल्व है। और बाइकस्पिड से द्विवल्नी कपाट आप लोग समझ लेंगे, ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही वाल्व बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किसके किसके बीच में ये पाए जाते हैं। तो डियर फ्रेंड, यहाँ से आप लोग इसको समझ लिए, जब ये ब्लड जो है नीले में आ जाता है, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है बायां नीले में, और ये जो कैसा ब्लड होता है, शुद्ध ब्लड होता है, क्योंकि ये लंग्स से निकल करके फुफ्फुस शिरा के द्वारा अट्रियम से वेंट्रिकल में आता है। देखिए जो एरो लगाया गया है ये ब्लड फ्लो को दिखा रहा है। तो यहाँ नीले से अब शुद्ध है तो इसको बॉडी में जाने की ज़रूरत है। अब तो इस ब्लड की ज़रूरत तो बॉडी को है ना। तो यहाँ से निकल के ये देखिए, यहाँ से निकल कर ये जो एरोटा पाया जाता है, महाधमनी पाई जाती है डियर। महाधमनी जो होती है हार्ट के शुद्ध ब्लड को हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचाती हैं। तो यहाँ से ब्लड निकला और यहाँ से होता हुआ महाधमनी एरोटा से होता हुआ शरीर के विभिन्न भागों में, देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से, यानी शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। तो डियर फ्रेंड, आप लोग इतना समझ लिए कि ये ब्लड का फ्लो हार्ट के अंदर कैसे होता है। अब आप लोग ये सोचिए, हार्ट तो सबको ब्लड दे दिया पूरे शरीर को, लेकिन हार्ट जो होता है उसको भी तो ब्लड की आवश्यकता है, तो उसको ब्लड कहाँ से मिलता है। इसके लिए ये जो दायां नीले होता है इसमें 3 जो है नसें पाई जाती हैं, जिसको हम लोग कोरोनरी नस कहते हैं, कोरोनरी साइनस। ये जो होती हैं अपने आवश्यकता के अनुसार जितना ब्लड इनको आवश्यकता है उतने ब्लड को अवशोषित कर लेती हैं, और बाकी जो होता है उसको शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा देती हैं। तो डियर फ्रेंड, इतना आप लोग कंफर्म कर लिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप लोग सीधा सीधा याद करिए। अगर आप लोग इसको आरेख के द्वारा दिखाना चाहते हैं इस फिगर को, तो आप लोग सीधा सीधा याद करिए कि ये जो महाशिरा होती हैं, यहाँ से ब्लड, अशुद्ध ब्लड, शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध ब्लड निकल कर जो है यहाँ आता है, कहाँ आता है, दायां अलिंद में। फिर यहाँ पर एक वाल्व पाई गई, ट्राइकस्पिड वाल्व, इससे निकल कर कहाँ आता है, ये दायां नीले में आता है। फिर यहाँ से निकल करके शुद्ध होने के लिए फुफ्फुस धमनी के द्वारा लंग्स में आता है। फिर लंग्स में आने के बाद ये शुद्ध हो जाता है, ऑक्सीजन मिल जाती है उसमें। फिर यहाँ से निकल करके ये ब्लड फुफ्फुस शिरा के द्वारा बायां अलिंद में आता है। फिर बायां अलिंद से होता हुआ बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा कहाँ आता है, बायां नीले में आता है। फिर ये डियर फ्रेंड, एक क्वेश्चन यहाँ से और भी बनता है कि हार्ट का कौन सा चैम्बर होता है जो सबसे मोटा होता है। तो डियर फ्रेंड, ये जो बायां नीले होता है ये सबसे मजबूत होता है और सबसे मोटा होता है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे बुक में जो हार्ट का चित्र बना होता है उसमें आप लोग देखेंगे वो थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा टाइप का होता है नीचे से। तो किस लिए होता है, यही जो बायां नीले होता है इसकी जो परतें होती हैं मोटी होती हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा वर्क करना होता है, शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड को पहुंचाना होता है। जबकि जो ये अट्रियम है इनको ब्लड सिर्फ रिसीव करना आ जाए अंदर बस। और नीले जो होते हैं इनको लेफ्ट नीले को, बायां नीले को ब्लड को पंप करना होता है, तो ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, तो ये ज़्यादा मोटी होती हैं। तो डियर फ्रेंड, इतना आप लोग कंफर्म कर लिए होंगे। चलिए अब इससे जुड़े हम कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में उसको सॉल्व करते हैं। तो डियर फ्रेंड, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा आप लोग एक चीज़ और समझ लीजिए, ये जो राइट एट्रियम होता है इसमें एक नोड पाई जाती है जिसको हम लोग ऐसे नोड कहते हैं। हार्ट बीट का इनिशिएशन पॉइंट यही होता है, यानी जो हार्ट बीट शुरुआत होती है वो यहीं से होती है, राइट एट्रियम से, ऐसे नोड के द्वारा। लेकिन डियर फ्रेंड, अगर किसी वजह से कोई क्षति पहुंच जाती तो ये जो ऐसे नोड होता है इसका काम क्या है,
हार्ट बीट को इनिशिएट करना, शुरुआत कराना। लेकिन डियर फ्रेंड जब कोई क्षति हो जाती है तो यहाँ पर एक आर्टिफिशियल एसे नोड लगाया जाता है। आर्टिफिशियल एसे नोड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेस मेकर। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है फ्रेंड, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। पेस मेकर, एसे नोड का जो है आर्टिफिशियल रूप इसकी जगह पे लगाया जाता है। एसे नोड का पेस मेकर बोलते हैं इसे। तो डियर फ्रेंड यहाँ पे हम लोग पेस मेकर को समझ लिए। अब हम लोग चलिए कुछ इससे जुड़े हुए फैक्ट को याद करते हैं। तो डियर फ्रेंड जो ये होता है क्या, हार्ट बीट जो होता है, एक हार्ट बीट में लगभग 0.8 सेकेंड का समय लगता है। और आप लोग जानते हैं कि हृदय की जो धड़कन होती है 1 मिनट में 72 बार होती है। और ये जो वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये ब्लड को जब शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है तो एक बार में लगभग 70 से 80 ml ब्लड फ्लो करता है। एक बार में 70 से 80 ml ब्लड फ्लो करता है। तो आप लोग इसकी क्षमता निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि हार्ट जो होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और ये वेंट्रिकल जो होती है एक बार में 70 से 80 ml ब्लड फ्लो करती है। अगर आप लोग इसका गुणा कराते हैं, यहाँ देखिए, हार्ट क्षमता को निकालने के लिए कैसे कराएंगे, वो जो हार्ट बीट है 1 मिनट में 72 बार, 72 गुणे एक बार में ये वेंट्रिकल 70 से 80 ml ब्लड फ्लो कर रही है, तो यहाँ आप लोग 70 लेकर ही लगाइए, क्योंकि ऐसे एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो एक 0 यहाँ बढ़ जाएगा, फिर इसका गुणा करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा और 7 से 49 एक 50 आ जाएगा। इतना ml ब्लड आएगा। जब हम लोग इसको लीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 5 लीटर ब्लड। 5 लीटर ब्लड, यानी जो हमारे हार्ट की क्षमता होती है 1 मिनट में लगभग 5 लीटर ब्लड को पंप करने की क्षमता होती है। तो डियर फ्रेंड अब आप लोग समझिए, जो हार्ट बीट होती है उसको कैसे मापा जाता है, स्टेथोस्कोप, जिसको डॉक्टर लोग लिए रहते हैं उसको आला भी बोलते हैं, आला। हमारे गांव के लोग बोलते हैं आला। और एक हार्ट साउंड, अब हम लोग हार्ट साउंड को समझते हैं। एक लब की आवाज़ होती है, एक डब की आवाज़ होती है। आप लोग पूछेंगे ये क्या होता है, तो इसमें हार्ट में जो है 2 साउंड जो है क्रिएट होती हैं। जब ये वाल्व खुलते और बंद होते हैं तो उसमें 2 साउंड निकलती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, लब और डब। फर्स्ट साउंड को लब, सेकेंड साउंड को डब। अब डियर फ्रेंड आप लोग ये समझ लीजिए, यहाँ से ये जो क्वेश्चन बनता है, लेफ्ट वेंट्रिकल की आवाज़ सबसे मोटी होती है, ये स्टार लगा लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोग जानते होंगे, जैसे हम लोगों के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल, वैसे ही जो मछलियाँ होती हैं उनके हार्ट में 2 ही चैम्बर होते हैं। यहाँ पर देखिए मछली को हमने लिखा है, इसके हार्ट में 2 ही चैम्बर होते हैं, एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल, यानी एक अलिंद और एक निलय। और डियर फ्रेंड यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि मछलियों का हार्ट कैसा होता है, वीनस हार्ट होता है। यहाँ पर वीनस हार्ट से मतलब है कि इनके हार्ट में ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, यानी अशुद्ध ब्लड बहता है। और फिर डियर फ्रेंड जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके हार्ट में 3.5 चैम्बर होते हैं, लेकिन एक इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है, मगरमच्छ, और यही एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। और उभयचर जो होते हैं जिसमें मेढक वगैरह आते हैं, जो जल और थल दोनों पर रहते हैं, उसमें जो है 3 चैम्बर पाए जाते हैं। उसके हार्ट में 3 चैम्बर पाए जाते हैं, 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। ऐसे आप लोग बना लीजिए, यहाँ पर एक एट्रियम हो गया, यहाँ पर एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल, 2 एट्रियम और एक वेंट्रिकल उभयचर में पाया जाता है। तो डियर फ्रेंड जो हार्ट का अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। कार्डियो, यहाँ कार्डियक से मतलब होता है हार्ट और लॉजी से मतलब होता है स्टडी, यानी
हार्ट का अध्ययन कार्डियोलॉजी। तो डियर फ्रेंड, आप लोगों ने इतना समझ लिया, हार्ट से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन इसका बहुत फेवरेट है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पर लिखे हैं हमने, ये प्रथम हृदय प्रत्यारोपण, विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? वो कौन थे? क्रिस्टियन बर्नार्ड। और कब किए थे? 3 दिसंबर 1967, 3 दिसंबर 1967। और डियर फ्रेंड, हृदय की जो गतिविधि मापी जाती है, किसमें मापी जाती है? ECG, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यहाँ हम लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो आरेख बनता है जब हृदय का हॉस्पिटल वगैरह में प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे जो ग्राफ बनता है वो किसके द्वारा मापा जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा। और डियर फ्रेंड, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि हार्ट बीट को जो उत्तेजित करने वाला कौन सा हार्मोन्स होता है? हार्ट बीट को उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स। और थायरॉक्सिन हार्मोन्स कहाँ से निकलता है? हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, थायराइड ग्रंथ होती है उसमें से, वहाँ से जो है थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो होता है कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड से। ये कैसी ग्रंथि होती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं। इसको हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते हैं, बाद में पढ़ेंगे, पर यहाँ इतना समझ लीजिए। तो डियर फ्रेंड, आप लोगों ने हार्ट की कैपेसिटी और उसके बाद में हार्ट बीट और हार्ट के बारे में जो जो क्वेश्चन बनते हैं हमने सब करवा दिए फैक्ट के जरिए। ये सारे क्वेश्चन हैं एग्जाम के, ना कि आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे ही हैं, अनबूझी कहानी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, एक भी इसमें से फालतू कुछ भी नहीं है। आप लोग पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा। तो डियर फ्रेंड, ये फिगर जो है आप लोग पुनः पढ़िएगा, रिपीट करके, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग आरेख के द्वारा भी बना लीजिएगा। अगर यहाँ से देखिए आप लोग कंफर्म ना कर पा रहे हो ऐसे ऐसे, तो हमारे लेक्चर को सुन के एक आरेख क्रिएट कर लीजिएगा आप लोग, वहाँ से आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो डियर फ्रेंड, हम लोगों ने आज की क्लास को अपने अच्छे से समझा, तो अब आप लोग अच्छे से पढ़िए, हमारे वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को उतना ही प्यार दुलार दीजिए जितना हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को पढ़ाने का। तो डियर फ्रेंड, चलिए तब तक के लिए हमारी क्लास ऑफ होती है। अब हम लोग अगली क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। तो डियर फ्रेंड, तब तक के लिए बाय।